आज की वीडियो में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये वीडियो पूरे सबूत के साथ आपके साथ पेश करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इजराइल से निकल कर आ रही है कि इजराइल की फौज का फलस्तीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान सामने आ गया। इजराइल के दो बड़े दुश्मन शुमाली कोरिया और ईरान की फौजों ने कमर कस ली। इजराइल को चारों तरफ से घेरने का फैसला कर लिया। ईरान की फौजें शाम से, जबकि शुमाली कोरिया की फौजों ने फलस्तीन से कहर ढा दिया। यहूदियों की तारीख का हलाकत खेज दिन यहूदियों के लाशों का कब्रिस्तान बना दिया। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि कितने यहूदी शुमाली कोरिया और ईरान ने तबाह कर दिए और कितने फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शुमाली कोरिया और ईरान से मोहब्बत करते हैं और इन दोनों मुल्कों को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि इजराइल और फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और हमास के खिलाफ और फलस्तीन के खिलाफ इजराइल ने ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। इस दौरान शदीद तरीन मुतबादिल बमबारी के नतीजे में अब तक 35 फलस्तीनी शहीद और 5 इजराइली मारे जा चुके हैं। आल अरेबिया के नुमाइंदे के मुताबिक इजराइली फौज गजा की पट्टी में अपना ऑपरेशन वसी करने की तैयारियां कर रही है। इस सिलसिले में इजराइली फजाइया का एक छाता बरदार डिवीजन गजा के अतराफ गामजन है। इजराइली फौज ने हमास तंजीम की अस्करी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के सरबराह की हलाकत का ऐलान किया है। फौज ने आज बुध की सुबह बताया है कि गजा की पट्टी में फजाई हमलों के दौरान हमास के 2 अहम कमांडर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। उधर इजरायली पुलिस के मुताबिक गजा से होने वाली रॉकेटबारी के नतीजे में मजीद 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब मिस्र गजा की पट्टी में ज्यादातर बड़े बड़े इजरायली अस्करी ऑपरेशन को रोकने के लिए वसी पैमाने पर राब्तों में मसरूफ है। आल अरेबिया के नुमाइंदे के मुताबिक इजराइल की जानिब से भरपूर मिसाइल हमले में गजा की पट्टी में पुलिस और हुकूमती मराकिज को निशाना बनाया गया। गजा में वजारत दाखिला के तर्जुमान अयादुल बज़म का कहना है कि इजराइली जंगी हथियारों के पे दर पे हमलों के नतीजे में गजा की पट्टी में पुलिस कमान के दफ्तर की तमाम इमारतें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक गजा की पट्टी से दागे जाने वाले एक रॉकेट इजराइल के शहर लुद में गाड़ियों को जा लगा। इसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद दर्जनों अफराद जहन्नम वासिल हो गए। इस तरह पीर की शाम से गजा की पट्टी से जारी रॉकेटबारी में हलाक होने वाले इजराइलियों की मजमूई तादाद दर्जनों से भी ज्यादा है। इजराइली ज़राए के मुताबिक कशीदगी के आगाज के बाद से अब तक गजा की पट्टी से 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि तुल अबीब ने फायरबंदी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेश की गई तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा सदर ईरान ने अपने हम मनसब शुमाली कोरिया सदर किम जोंग उन से टेलीफोन पर राब्ता किया है। दोनों मालिक ने ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया है। इजराइल के खिलाफ ईरान और शुमाली कोरिया की फौजों ने कमर कस ली, शदीद किस्म की तबाही मचा दी। उन्होंने कहा है कि हम फलस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के 2 रियासती हल्फ रबनी जो बयान दिया है वह अहम है, जबकि शुमाली कोरिया और ईरान अल-क़ुद्स के मामले में बेफिक्र हैं। इसके अलावा सदर ईरान ने मजीद कहा कि इस बहरान की शिद्दत को रोकने के लिए सलामती कौंसिल को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए, वरना ईरान और शुमाली कोरिया तो वैसे भी इजराइल पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही हैं। इसके अलावा फलस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में आलमी अमन ज़फ़ून की तैनाती काबिल गौर हो सकती है, जिसमें ईरान और शुमाली कोरिया करीबी ताउन कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह खतरे के सायरन सुनाई दिए गए। अलावा कई जोरदार धमाके भी सुनाई दिए गए। इब्रानी जबान के चैनल 13 के मुताबिक बैरुसबा में न्यूअतीम फजाई अड्डों पर राकेटों की बारिश कर दी गई। गजा की पट्टी से राकेटों की यह बरसात इजरायली इलाका हथियारों की जानिब से गजा शहर के वस्त में रिहायशी इमारत अल जोहरा टावर को तबाह किए जाने के बाद शुरू हुई। वाज़ेह है कि इजराइल ने इससे कबल मंगल के रोज रिहायशी इमारत टावर भी तबाह कर दी थी। इस इमारत में 80 से ज्यादा फलस्तीनी घर रहते हैं। इसके अलावा इजरायली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट ने वस्ती शहर
में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। शहर में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अरब अक़लियत की जानिब से एहतजाज और हंगामा आराई भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मकामी अरब अक़लियत की तरफ से हंगामा आराई शहर में एक अरब इसराइली की हलाकत के बाद देखी गई। तुल अबीब के मज़ाफ़ात में वाक़िए लुध शहर की मजमूई आबादी 77,000 है, उसमें 47,000 यहूदी और 23,000 अरब हैं। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान गाड़ियों को आग लगा दी गई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इजरायली मीडिया का कहना है कि लुध में 3 यहूदी बदगाहों और कई दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और इन ऑपरेशनों में इस वक्त तक 105 इजरायली फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है, जिसका साथ शुमाली कोरिया दे रहा है। वजीर दिफा ईरान ने कहा है कि ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी है। उन्होंने कहा है कि शुरू किए गए इस ऑपरेशन में अब तक 105 इजरायली फौजी जहन्नम वासिल कर चुके हैं और हमारा साथ शुमाली कोरिया बड़ी जबरदस्त तरीके से दे रहा है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों ममालिक की फौज मिलकर तदीर किस्म की तबाही मचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन ऑपरेशनों में दहशतगर्द इसराइली रियासत से मुतल्लिक कसीर तादाद में असले को भी तहवील में ले लिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारा बुनियादी मकसद अपने मुल्क को और फलस्तीन को इन दहशतगर्दी की बला से निजात दिलवाना है। उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन 105 दहशतगर्द इजरायली फौजियों को जहन्नम वासिल कर चुका है। इसके अलावा वजीर दिफा ईरान और शुमाली कोरिया के मुसल्लह अफवाज के कमांडरों ने रात भर ऑपरेशन हेडक्वार्टर में ऑपरेशनों की निगरानी की। इसके अलावा वजीर दिफा ने कहा है कि ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी और सारी हैं और प्लान के मुताबिक ये जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया और ईरान ने मिलकर जिस किस्म की तबाही मचा दी है, इस इसराइल इसको आने वाले दिनों तक याद रखेगा। उन्होंने कहा है कि हम समझते हैं कि फलस्तीन पर जो कब्जा किया रखा है इसराइल ने, हम वो कब्जा छुड़ाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप मस्जिद अल-अक्सा पर जो इजरायली तसल्लुत है हम उसको खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब इसराइल की दहशतगर्दी, इसराइल की गुंडागर्दी को खत्म कर दिया जाए और ये इस हाथ में शुमाली कोरिया हमारा साथ दे रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी किस्म की अमेरिकी बंदियों का कोई डर नहीं है, हम फलस्तीन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जो वार इसराइल ने शुरू की है अब ईरान और शुमाली कोरिया उस वार को खत्म करके दम लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये वार अब खत्म उस वक्त होगी जब फलस्तीन की आज़ादी करीब हो चुकी होगी।